देखो इसमें क्या दिया हुआ, चेक कर रहे हैं मार्क, ठीक है। इस सवाल में दिया हुआ कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 40 टर्म ऑफ द सीरीज 3, 4, 7, 9, 13 ऐसा है डॉट 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 इज 102 इंटू एम, देन एम का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या दिया है कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 40 टर्म, इसका मतलब जो यहाँ पे सीरीज दिया हुआ है, जो सीरीज दिया हुआ है 3 + 4 + 8 + 9, ये सब जो दिया हुआ है इसमें 40 टर्म है। कितना टर्म है, 40 टर्म। तो देखो हम इसमें दिमाग लगाएंगे, हमको 40 टर्म का सम चाहिए। तो अगर हम इसको देखते हैं तो ये यहाँ से यहाँ 1 बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ 4 बढ़ रहा है, तो इस एपी भी तो है नहीं, तो एपी बनाने के लिए कोई दिमाग लगाता है। अगर हम दिमाग लगाता है वो सक्सेस हुआ तो ठीक है, 4 + 3 7 होगा, 8 + 9 17 हुआ। ऐसे लिखेंगे 13 14 है, इसको लिख देते हैं 13 + 14 + डॉट डॉट डॉट, 13 + 14 करते हैं 27 होता है। इसका मतलब अब बताओ दो टर्म को जोड़ के एक टर्म बना रहे हैं, तो इसका मतलब 40 टर्म था, तो टोटल कितना टर्म बन गया, 20 टर्म। कितना टर्म हो गया, 20 टर्म। तो 7 + 17 + 27, इसका मतलब यहाँ से यहाँ इसका डिफरेंस 10, यहाँ से यहाँ डिफरेंस इसका 10, इसका मतलब ए बराबर कितना हो गया 7, बी बराबर 10 और इनका वैल्यू 20। यहाँ से सम निकाल देंगे, सम ऑफ 20 टर्म, इसका मतलब सम ऑफ 20 टर्म। तो ए प्लस फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ इसन का, तो ए प्लस n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है सम ऑफ n टर्म। तो बताओ n कितना टर्म है, 20 टर्म, तो 20/2, ये कितना है 7, n कितना है 20, तो 20 में से गया 19 गुना डी कितना है 10, तो 10 से कर देंगे मल्टीप्लाई। और बोला था कि सम ऑफ जितना ही टर्म का सम आएगा वो 102 इंटू एम के बराबर होगा, 102 इंटू एम का बराबर होगा। तो ये कट गया 10 मरतबे, तो तुम्हारा हो गया 10, बचा क्या 7 दूना 14 + 190 = 102 एम। जोड़ देते हैं तो यह तुम्हारा आ जाएगा 204 इंटू 10 = 102 गुना एम। ये कट गया 2 मरतबे, इसका मतलब एम = 20 आंसर। एम का वैल्यू पूछ रहा था, यहाँ पर एम का वैल्यू आ गया।